इस वक्त महाराष्ट्र में जबरदस्त चुनावी मोमेंटम बना हुआ है। एक हैं तो सेफ हैं की थीम पर बीजेपी ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। आज पीएम मोदी और योगी की जोड़ी ने तूफानी रैलियां की और विदर्भ टू पश्चिमी महाराष्ट्र के अखाड़े में हुंकार भरी। उधर राहुल गांधी भी विदर्भ में उतरे। ऐसे में क्या क्या तीर चले और क्या इस बार के चुनाव में जाति धर्म सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है? पीएम मोदी ने क्यों खोला राजीव गांधी का चैप्टर? जब राजीव गांधी नेतृत्व करते थे, उन्होंने अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दी थी, पोस्टर जारी किए थे और दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को मिलने वाले विशेष अधिकार पर सवाल उठा दिया था। योगी की आर पार वाले बयान का संदेश क्या? जो भी होना है आर पार होना है। बटेंगे तो कटेंगे वाले स्लोगन पर क्यों बिफरे राहुल? तो प्रधानमंत्री जी ने इस किताब को, मैं गारंटी लिख के कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने इस किताब को पढ़ा तक नहीं है। क्या महाराष्ट्र का विदर्भ और क्या महाराष्ट्र का उत्तर पश्चिम इस बार के कांटेदार चुनाव में जाति और धर्म के मुद्दे पर अस्त्र चल रहे हैं कि 288 सीटों वाले महाराष्ट्र के सभी 6 क्षेत्रों में एक जैसा मौसम बन गया है? शहमात की खेल में जाति पर कैसी बिसात है ये आपको बताएं। उससे पहले देखिए किन किन रीजन का कितना दबदबा है। महाराष्ट्र में 6 रीजन आते हैं। इसमें अकेले मुंबई रीजन में 36 विधानसभा सीटें हैं। वहीं ठाणे कोंकण के गढ़ में 39 सीटें कवर होती हैं। इसी तरह उत्तर महाराष्ट्र में 35 विधानसभा सीटें हैं। इस रीजन को बीजेपी का पावर सेंटर कहा जाता है। इसी तरह पश्चिमी महाराष्ट्र का क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा 70 विधानसभा सीटें आती हैं। इसके बाद मराठवाड़ा का नंबर आता है जहां 46 सीटों का अखाड़ा है और सबसे अहम विदर्भ का इलाका जो 62 विधानसभा सीटों की ताकत रखता है। कांग्रेस का इस रीजन में अच्छा होल्ड रहा है। 5 दिनों में तीसरी बार पीएम मोदी ने दस्तक दी है और एक ही दिन में विदर्भ के चिमूर, पश्चिमी महाराष्ट्र के सोलपुर और पुणे में शक्ति प्रदर्शन किया। इस शक्ति प्रदर्शन का संकेत और संदेश साफ रहा कि कांग्रेस को उसी अस्त्र से मात देना। 80 के दशक में तो कांग्रेस ने, जब राजीव गांधी नेतृत्व करते थे, उन्होंने अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दी थी, पोस्टर जारी किए थे और दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को मिलने वाले विशेष अधिकार पर सवाल उठा दिया था। आज भी कांग्रेस दबंगों की भाषा बोल रही है कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर देंगे। विदर्भ में राहुल वर्सेस योगी। इधर विदर्भ में बयानों की आतिशबाजी से तापमान चढ़ा रहा। चुनावी बिगुल बजने के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब विदर्भ के अखाड़े में मोदी योगी भी रहे और विदर्भ के दूसरे छोर पर राहुल गांधी, जिनके सामने विदर्भ जैसे क्षेत्र में कांग्रेस के विनिंग मोमेंट को बनाए रखने की चुनौती है। तो बीजेपी की रणनीति है कि विदर्भ में कांग्रेस को हरियाणा की तरह सरप्राइज करना। इसीलिए योगी की 3 रैलियां विदर्भ के अखाड़े में हुई। सीएम योगी ने अमरावती के अचलपुर से शंखनाद किया। इसके बाद अकोला और फिर नागपुर में हुंकार भरी। इसी तरह राहुल गांधी गोदिया के गढ़ में खूब गरजे। जब भी पटेंगे लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर यहां की जमीनों पर भी कब्जा होगा, बेटी की सुरक्षा भी खतरे में पड़ेगी। जब भी पटेल होंगे तो ये गुंडे कालनेमी बन करके अलग अलग रूपों में जाकर के गुमराह करने का प्रयास करेंगे। पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को जोड़ दो। 100 रुपए खर्च होते हैं, 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय आप लोग लेते हो। यह है असली अपमान। योगी की एंट्री ऐसे वक्त हुई जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भगवा वेश वाले बयान पर घमासान मचा है। एक तो गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, अब ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो सबको जोड़ना, सबसे प्रेम से बात करना, सबको एक रखना। कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात को देख करके वे मुझ पे बहुत नाराज हो रहे हैं। वे नाम पीले बनने जा रहे हैं मुझ पर।
कि मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। खड़गे जी, मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है, राजनीतिक स्वार्थ बाद में। महाराष्ट्र की चुनावी लड़ाई जाति धर्म पर क्यों आई? मराठी अस्मिता, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विकासवाद की चौकड़ी पर महाराष्ट्र चुनाव हर बार कसा गया, लेकिन इस बार बीजेपी ने एक है तो सेफ है की थीम पर पूरा कैंपेन सेट कर दिया। इसकी वजह है कि कांग्रेस के उस अस्त्र को बेअसर करना जिसमें आरक्षण की सीमा को 50% के पार ले जाने का दाव है। आरक्षण खत्म करने की कांग्रेस की इच्छा ये नई नहीं है। एक समय था जब कांग्रेस आरक्षण के खिलाफ खुलेआम अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन देती थी। आप पुराने अखबार निकाल दीजिए, कांग्रेस ने अपने नाम से, अपने सिंबल से आरक्षण को खत्म कर करके वोट मांगने का प्रयास किया था। देश के हर दलित को, हर आदिवासी को, हर पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को पता लग जाए कि उसके जेब में से कितना पैसा छीना जा रहा है। जाति जनगणना में सबको पता लग जाएगा कि आबादी किसकी कितनी है। जाति जनगणना में हम यह भी पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान की संस्थाएं जो हैं उसमें दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने। इस तरह शहमात के खेल में जाति पर तगड़ी बिसात बिछी है। संविधान और कास्ट सेंसस मुद्दे पर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर कर दिया था और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। यही वजह है कि इस बार बदला लेने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। टीम न्यूज नेशन। पीएम मोदी ने क्यों खोला राजीव गांधी का चैप्टर? जब राजीव गांधी नेतृत्व करते थे, उन्होंने अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दी थी, पोस्टर जारी किए थे और दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को मिलने वाले विशेष अधिकार पर सवाल उठा दिया था। योगी की आर पार वाले बयान का संदेश क्या? जो भी होना है आर पार होना है। बटेंगे तो कटेंगे वाले स्लोगन पर क्यों बिफरे राहुल? तो प्रधानमंत्री जी ने इस किताब को, मैं गारंटी लिख के कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने इस किताब को पढ़ा तक नहीं है। क्या महाराष्ट्र का विदर्भ और क्या महाराष्ट्र का उत्तर पश्चिम इस बार के कांटेदार चुनाव में जाति और धर्म के मुद्दे पर अस्त्र चल रहे हैं कि 288 सीटों वाले महाराष्ट्र के सभी 6 क्षेत्रों में एक जैसा मौसम बन गया है। शहमात की खेल में जाति पर कैसी बिसात है ये आपको बताएं। उससे पहले देखिए किन किन रीजन का कितना दबदबा है। महाराष्ट्र में 6 रीजन आते हैं। इसमें अकेले मुंबई रीजन में 36 विधानसभा सीटें हैं। वहीं ठाणे कोंकण के गढ़ में 39 सीटें कवर होती हैं। इसी तरह उत्तर महाराष्ट्र में 35 विधानसभा सीटें हैं। इस रीजन को बीजेपी का पावर सेंटर कहा जाता है। इसी तरह पश्चिमी महाराष्ट्र का क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा 70 विधानसभा सीटें आती हैं। इसके बाद मराठवाड़ा का नंबर आता है जहां 46 सीटों का अखाड़ा है और सबसे अहम विदर्भ का इलाका जो 62 विधानसभा सीटों की ताकत रखता है। कांग्रेस का इस रीजन में अच्छा होल्ड रहा है। 5 दिनों में तीसरी बार पीएम मोदी ने दस्तक दी है और एक ही दिन में विदर्भ के चिमूर, पश्चिमी महाराष्ट्र के सोलपुर और पुणे में शक्ति प्रदर्शन किया। इस शक्ति प्रदर्शन का संकेत और संदेश साफ रहा कि कांग्रेस को उसी अस्त्र से मात देना। 80 के दशक में तो कांग्रेस ने, जब राजीव गांधी नेतृत्व करते थे, उन्होंने अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दी थी, पोस्टर जारी किए थे और दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को मिलने वाले विशेष अधिकार पर सवाल उठा दिया था। आज भी कांग्रेस दबंगों की भाषा बोल रही है कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर देंगे। विदर्भ में राहुल वर्सेस योगी। इधर विदर्भ में बयानों की आतिशबाजी से तापमान चढ़ा रहा। चुनावी बिगुल बजने के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब विदर्भ के
अखाड़े में मोदी योगी भी रहे और विदर्भ के दूसरे छोर पर राहुल गांधी, जिनके सामने विदर्भ जैसे क्षेत्र में कांग्रेस के विनिंग मोमेंट को बनाए रखने की चुनौती है। तो बीजेपी की रणनीति है कि विदर्भ में कांग्रेस को हरियाणा की तरह सरप्राइज करना। इसीलिए योगी की 3-3 रैलियां विदर्भ के अखाड़े में हुई। सीएम योगी ने अमरावती के अचलपुर से शंखनाद किया, इसके बाद अकोला और फिर नागपुर में हुंकार भरी। इसी तरह राहुल गांधी गोदिया के गढ़ में खूब गरजे। जब भी पटेंगे लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर यहां की जमीनों पर भी कब्जा होगा, बेटी की सुरक्षा भी खतरे में पड़ेगी। जब भी पटे होंगे तो ये गुंडे कालनेमी बन करके अलग अलग रूपों में जाकर के गुमराह करने का प्रयास करेंगे। पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को जोड़ दो। 100 रुपए खर्च होते हैं, 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय आप लोग लेते हो। यह है असली अपमान। योगी की एंट्री ऐसे वक्त हुई जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भगवा वेश वाले बयान पर घमासान मचा है। एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, अब ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो सबको जोड़ना, सबसे प्रेम से बात करना, सबको एक रखना। कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात को देख करके वे मुझ पे बहुत नाराज हो रहे हैं। वे नाम पीले बनने जा रहे हैं मेरे मुझ पर कि मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। खड़गे जी, मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है, राजनीतिक स्वार्थ बाद में। महाराष्ट्र की चुनावी लड़ाई जाति धर्म पर क्यों आई? मराठी अस्मिता, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विकासवाद की चौकड़ी पर महाराष्ट्र चुनाव हर बार कसा गया, लेकिन इस बार बीजेपी ने एक है तो सेफ है की थीम पर पूरा कैंपेन सेट कर दिया। इसकी वजह है कि कांग्रेस के उस अस्त्र को बेअसर करना जिसमें आरक्षण की सीमा को 50% के पार ले जाने का दाव है। आरक्षण खत्म करने की कांग्रेस की इच्छा ये नई नहीं है। एक समय था जब कांग्रेस आरक्षण के खिलाफ खुलेआम अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन देती थी। आप पुराने अखबार निकाल दीजिए, कांग्रेस ने अपने नाम से, अपने सिंबल से आरक्षण को खत्म कर करके वोट मांगने का प्रयास किया था। देश के हर दलित को, हर आदिवासी को, हर पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को पता लग जाए कि उसके जेब में से कितना पैसा छीना जा रहा है। जाति जनगणना में सबको पता लग जाएगा कि आबादी किसकी कितनी है। जाति जनगणना में हम यह भी पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान की संस्थाएं जो हैं उसमें दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने। इस तरह शहमात के खेल में जाति पर तगड़ी बिसात बिछी है। संविधान और कास्ट सेंसस मुद्दे पर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर कर दिया था और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। यही वजह है कि इस बार बदला लेने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।